तुला राशि वालों, मई का महीना थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा रहने वाला है। ग्रहों में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है कि कुछ आप लोगों को ग्रहों की मार भी झेलनी पड़ेगी और साथ ही साथ में भाग्य का कुछ ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि जो मार है ये मलहम उसके ऊपर लगा देगा। जी हाँ, आप लोगों को अगर आप ठीक से देख रहे होंगे तो आपके सारे ग्रह राहु और केतु से देखेंगे तो बिल्कुल सभी के सभी नीचे की तरफ छठे में, सातवें में, आठवें में यहीं गोचर कर रहे हैं। तो इनसे आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यही आज हम बात करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। तुला राशि वैसे तो बैलेंस के लिए जानी जाती है, संतुलन के लिए जानी जाती है, बड़े अच्छे रणनीतिकार होते हैं, बड़ी से बड़ी बिगड़ी हुई परिस्थिति के अंदर संयम से ये निर्णय ले लेते हैं। आपके अंदर भी जरूर से ये खूबियां होंगी। अभी मई के महीने के अंदर स्पेशली 11 मई से लेकर 15 मई के बीच में ग्रहों में जो ऐसा झोलझाल परिवर्तन हो रहा है कि सारी गणनाएं ही बदल के रख देगा। यदि आप लोगों के लिए शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, इवन गुरु या शनि, इनमें से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा भी है, तो ये मई का महीना आप लोगों के लिए काफी कुछ परिवर्तनकारी हो सकता है। कहाँ रखना होगा ध्यान, कहाँ बरतना होगा संयम, कहाँ पे ले सकते हैं रिस्क, ये सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, ये तारीखें लिखी हुई हैं, ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं, कहाँ पे किस तारीख को कौन सा ग्रह परिवर्तन होगा। अभी देखिए, सबसे पहले आपके करियर की ही बात कर लेते हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चंद्रमा आपका स्वामी बनता है, लेकिन सिर्फ यहीं से नहीं, पूरा अर्थ त्रिकोण देखा जाए तो इसके स्वामी हैं गुरु, यहाँ स्वामी है मंगल और वहाँ के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। तो ये जो जल तत्व की राशियां हैं, दूसरे में, छठे में और दशम में, ये आपके अर्थ त्रिकोण को प्रदर्शित करती हैं। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, ये अपनी मूल त्रिकोण की राशि के अंदर जा रहा है 11 मई के दिन। सबसे पहले गोचर मंगल महाराज का ही होगा। आप लोगों के लिए शनि और मंगल की युति बनी हुई है छठे भाव के अंदर। दोनों ही ग्रह जो है पापी ग्रह कहे जाते हैं इनको। और मंगल को अगर पापी ना कह करके क्रूर ग्रह कहा जाए तो ज़्यादा शुभ होगा। शनि को पापी भी कहा जाता है और थोड़ा सा तामसिक ग्रह भी कहा जाता है। इन दोनों की युति है, ये युति टूटेगी 11 मई के दिन। 11 मई को शनि आगे निकल जाएंगे तो छठे भाव से संबंधित चीज़ों का आराम मिलेगा। छठे भाव में शनि वैसे भी थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट देते हैं, तो आप लोगों के लिए तो शनि की यहाँ पोजीशन ठीक ही मानी जाएगी। अभी तक जिन लोगों ने कोर्ट कचहरी के केस देखे हैं, जिन लोगों ने अनावश्यक खर्चे देखे हैं, जिन लोगों ने शत्रुओं के साथ में मिलकर के किसी षड्यंत्र को देखा है, जिन लोगों ने अपने कुलीग्स जिनके ऊपर भरोसा किया उन लोगों ने धोखा किया हो, तो जरूर ऐसे लोग कमेंट करके बताइएगा ये शनि मंगल की युति के कारण ही हुआ है। अब 11 मई के बाद में मंगल यहाँ से आगे प्रवास कर जाएंगे, तो 11 तारीख तक भी विशेष रूप से सावधान रहना है। अगर अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है तो बहुत बढ़िया है, भगवान का शुक्र अदा जो है आप लोगों को करना चाहिए। 11 मई के बाद में स्थितियां थोड़ी सी सामान्य हो जाएंगी, तो तब तक आप लोगों को 11 मई तक फालतू की चीज़ों के अंदर जो है पड़ना नहीं है, किसी दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ना है, फालतू कोर्ट कचहरी के चक्करों को काटने से बचना चाहिए। ठीक है, मंगल जैसे यहाँ पे प्रवेश करेंगे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। मंगल वैसे आप लोगों के लिए मार्केश बनते हैं क्योंकि ये दूसरा भाव और सातवां भाव मारक भाव कहा जाता है, तो मंगल का यहाँ पे चला जाना आप लोगों के लिए कुछ मिला जुला असर लेके आएगा। दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ी सी अग्रेशन लेके दे सकता है। अब विशेष तौर से ध्यान रखिएगा 11 से लेके 15 मई के बीच में आप लोगों को किसी फसाद में नहीं पड़ना है। खास करके आपके जो स्पाउस हैं, जो भी आपके गृहस्थी के अंदर आपके जीवन साथी हैं, उनसे फालतू की फसाद में नहीं पड़ना है। झगड़ा थोड़ा सा बढ़ सकता है, विवाद थोड़ा सा बढ़ सकता है और बात कुछ भी नहीं होगी, बात होगी सिर्फ ईगो की, एरोगेंस की, बदतमीजी की, बदमिजाजी की। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप लोगों को विशेष थे 5 दिनों के लिए तो बचना है। सूर्य आगे प्रवास करेंगे, मंगल रह जाएंगे, गर्मी फिर भी रहेगी लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है ना। व्यापार करने वाले लोगों को भी, जो पार्टनरशिप में बिजनेस चलाते हैं, उन लोगों को भी अपने पार्टनरों से जिनके साथ भी उनका साझा व्यापार चलता है, उन लोगों से भी इस तरह की विवाद करने से बचना चाहिए, बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। किसी की बात अगर जो है रखी नहीं जा रही है, आपकी बात नहीं रखी जा रही है, तो क्रोधवश कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो शांति बना के रखिएगा। कोशिश हो तो कैसी कोई बड़ी मीटिंग 11 से लेकर 15 मई के बीच में करनी ही नहीं है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक है। करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो चीज़ें ठीक है। 21 और 22 मई के 2 तारीखें आएंगी, इस बात को नोट कर लीजिएगा। क्या होगा 21-22 मई को? 21-22 मई को चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो
5वें भाव से लेकर के और 11वें भाव तक हर भावों के अंदर ग्रह आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। इसी को ही हम कहते हैं माला योग। जी हाँ, एक माला की तरह ग्रह जब हर एक भाव के अंदर कंटिन्यूसली बैठे तो उसको माला योग कहा जाता है। बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त योग होता है। कुछ लोग इसको काल सर्प में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि राहु केतु एक्सेस तो है ही। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। हमने जुलाई अगस्त तक के जो है पूरा का पूरा मेंटेन किया हुआ है कि राहु केतु का एक्सेस ये अगस्त को जाकर के खत्म होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस बीच में चंद्रमा का जब जब इधर से गोचर आ रहा है तब तब ये माला योग क्रिएट होगा। तो ये बड़ा शुभ दिन रहता है। इस समय कोई बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चियां जन्म लेती हैं, किसी की डिलीवरी ऐसे अगर ऐसे होने वाली है और वो सिजेरियन सी सेक्शन में होने वाली है तो अगर डॉक्टर ने तारीख इसी समय के आसपास बताई है तो मैं कहूँगा कि किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके उस तारीख, उस समय, उस घड़ी, उस गोचर पे बात करके आप डिलीवरी करवा लीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा राजयोग बनता है। बहरहाल तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों के फेवर में मैं नहीं कहूँगा। कारण ये है क्योंकि मंगल का सप्तम भाव में प्रवेश पड़ जाना, मंगल का चौथी दृष्टि यहीं पर डाल देना, मंगल यहाँ पे कारक नहीं बनता है। तो अग्रेशन वश, गुस्से के वश जो है अपने काम की स्थितियों को थोड़ा सा बिगाड़ मत दीजिएगा। वैसे भी इतने दिनों से आपके वर्किंग प्लेस के ऊपर शत्रु जो है नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं, तो उनकी रणनीति कोई काम ना आ जाए, इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। हालांकि मंगल का यहाँ से निकल जाने के बाद में आप काफ़ी कुछ सुरक्षित हो जाएंगे। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक समय है। अब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा जो इस पूरे मई के महीने के अंदर हो रहा है वो ये है कि आप लोगों के लिए जो लग्नेश हैं वो नवम भाव के अंदर गोचर करेंगे शुक्र महाराज। कब? 14 मई के दिन। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो 14 मई को शुक्र जो है मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। भाग्य स्थान के अंदर लग्नेश चला जाए, बड़ा जबरदस्त राजयोग होता है। और यहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे इनको गुरु महाराज। गुरु भी 14 मई के दिन ही पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे गुरु हो जाएंगे वर्गोत्तमी। वर्गोत्तमी का अर्थ कि जो मिथुन राशि के अंदर गुरु यहाँ पे है तो नवमांश में भी मिथुन राशि में ही मिलेंगे। इसको हम कहते हैं राशि वर्गोत्तमी। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो अपना शुभ फल देने में पूरी तरह से सामर्थ्य, पूरी तरह से सक्षम हो जाता है, भले ही कुंडली के लिए कारक हो चाहे मारक हो। ठीक है ना। तो गुरु यहाँ पे अपना पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को तब से देना शुरू करेंगे 14 मई से। साथ साथ के अंदर लग्नेश का भी यहाँ पे स्थापित हो जाना, 2 शुभ ग्रहों का नवम भाव में आ जाना, जबरदस्त एक तरीके से राजयोग क्रिएट होता है। तो ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है। अब यहाँ पे होगा क्या आप लोगों के लिए, एक तो आप लोगों ने जो इतने दिनों से एफर्ट किया उसका रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, किस्मत का पूरी तरह से सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि पूरी बात करेंगे कहाँ पे रिस्क ले सकते हैं और कहाँ पे हम चीज़ों को बचना है। तो आप लोगों को बचना है 11 से लेकर 15 तारीख के बीच में, और उसके बाद में 14 तारीख या 15 तारीख के बाद में कोई भाग्यवश कोई काम अगर करना हो तो ले प्रभु का नाम कर डालिएगा, किस्मत का सपोर्ट पूरी तरह से आप लोगों को मिलेगा। गुरु अगर आपने कोई बना रखे हैं तो गुरु का आशीर्वाद लीजिएगा, या जिनको भी गुरु मानते हैं उनका नाम लेके काम शुरू कर दीजिएगा। आप लोगों को किस्मत का पूरी तरह से साथ मिलेगा। ना सिर्फ किस्मत का साथ मिलेगा बल्कि आपके अंदर प्रसन्नता भी इस समय पे होगी। बहुत सारी तनाव, बहुत सारी चिंताएं आप लोगों को बैक टू बैक 11 से लेकर 15 के बीच में देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके बाद में आप लोगों को राहत मिलेगी, सहूलियत मिलेगी, अंदर से प्रसन्नता रहेगी, प्रभु पे विश्वास रहेगा और अपने सदकर्मों के ऊपर विश्वास रहेगा कि अपने जो भी किया अच्छा ही किया, अपने पास में परिणाम जो आएगा वो अंत में अच्छा ही आएगा। ऐसी प्रसन्नता के अंदर आप रहेंगे तो आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि ये शुक्र का जो गोचर है लाभदायी ही सिद्ध होगा। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि इस भाव का जो स्वामी है वो बुध बनता है, और बुध ना सिर्फ नवम भाव का स्वामी बनता है बल्कि 12वें भाव का भी स्वामी बनता है। 12वें भाव का स्वामी का बुध जो है वो 14 तारीख को आप लोगों के लिए वृषभ राशि के अंदर गोचर करेगा। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 8वें और 9वें भाव के जो स्वामी हैं बुध और शुक्र आपस में एक दूसरे के घर में जा रहे हैं। इसको कहते हैं राशि परिवर्तन, यानी कि आप मेरे घर में, मैं आपके घर में, हम दोनों मित्र हैं तो एक दूसरे के घर को हम बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि फायदा ही देंगे। लेकिन अगर हम शत्रु हुए तो गड़बड़ कर देंगे। किस्मत से ये दोनों के दोनों मित्र ही हैं, लेकिन ये भाव ठीक नहीं है। एक 8वां भाव मुक्ति का भाव है, एक भाग्य का भाव है। मुक्ति के भाव में भाग्य का स्वामी, भाग्य के भाव में मुक्ति का स्वामी। तो यहाँ पे कई तरह के आकस्मिक परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में कर देता है। ऐसे समय के अंदर जो, हालांकि मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कुछ जो लॉटरी वगैरह लगाते हैं, जो लीगल लॉटरीज वगैरह होती है, ऐसे समय पे व्यक्ति को आकस्मिक लाभ जरूर से मिलता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आकस्मिक नुकसान भी हो सकता है।
ठीक है। यदि आपके घर में पिताजी की या कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी अगर तबीयत वगैरह थोड़ी सी नासाज रहती है तो ज़रूर से इस समय पे ज़रूर से ध्यान दीजिएगा उनका। कोई चेकअप वेकअप करवाना हो, दवाइयाँ वगैरह दिलानी हो, रेगुलर कोई चेकअप हो तो ज़रूर से करवा लीजिएगा, ठीक है ना। 12वें भाव का स्वामी जाकर के 8वें में बैठ जाए तो इस समय पे आप लोगों को थोड़ी चोट चपेट, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, दुर्घटनाओं का ध्यान रखना है। किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, मौसम वैसे गर्मी का है, बदलाव का है, तो हो सकता है कि मौसम से कोई परेशानी हो जाए, एलर्जी हो जाए, कुछ नज़ला जुकाम बुखार इस तरह की चीज़ें हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ा सा आराम से रहिएगा। बड़ी कोई लॉन्ग ड्राइव वाली ट्रिप प्लान नहीं करनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि ये जो गोचर है ये इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फलदायी नहीं है। 15 तारीख को सूर्य भी आगे प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य देखेंगे तो लाभ भाव के स्वामी है, सूर्य भी यहाँ पे जाएंगे, अग्नि तत्व का ग्रह है, थोड़ा सा जो अग्रेशन देता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। क्रोध वगैरह वगैरह या फिर कोई अग्रेशन में आके कोई ऐसी स्टेप उठा लें, गाड़ी चला रहे हैं तेज चला लिया, है ना, कई तरह की चीज़ें होती हैं। रात को ड्रिंक एंड ड्राइव वाली केस में है, अगर आपने कुछ अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रखा है, जोश में आके कुछ गाड़ी तेज चला ली तो दुर्घटनाएं होने के चांस बनते हैं। ये डराने वाली बात नहीं, आपको सावधान कर रहे हैं। कुछ लोग जो इस बात को समझ करके और सावधानी बरत लेते हैं और उनका लाभ हो जाता है तो हम समझते हैं कि हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया। लोगों को लगता है कि डरा रहे हैं, डराने की तो कोई बात ही नहीं है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। बहरहाल अब आगे बात करें तो संपत्ति वगैरह सृजन करने के लिए समय ठीक ठाक है, कोई खास इसमें मैं आपको कहूँगा नहीं कि परिवर्तन आया। हाँ, 17 मई के बाद में जब शनि का रेवती नक्षत्र में आएगा तो आप लोगों के लिए जो ये कारक ग्रह बनता है, योग कारक ग्रह, वो चतुर्थेश और पंचमेश यानी सुखेश और पंचमेश जो है शनि ही बनता है। रेवती नक्षत्र में जाने से आप लोगों के लिए कुछ संपत्ति सृजन के से संबंधित ये चीज़ें ज़रूर क्रिएट करके दे सकता है। तो अगर ऐसी कोई पेंडिंग में चीज़ है तो ज़रूर से उसको देख लीजिएगा, हो सकता है कि आप लोगों के पास में कोई संपत्ति सृजन करने का अवसर आ जाए, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप के अंदर जो स्थिति कोई खास परिवर्तनकारी नहीं है, जैसी है वैसे की वैसे रहेगी। बातचीत के अंदर, बोलचाल के अंदर बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि राहु का भी नक्षत्र के पद में परिवर्तन होगा, लेकिन इस महीने के आखिर में। तो यहाँ पे स्थिति जस की तस है। मैरिज लाइफ के लिए मैंने आपको बता दिया, दाम्पत्य जीवन के लिए बता दिया। स्वास्थ्य के हिसाब से मैंने बताया, चोट चपेट की चीज़ों का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कार्डियक अरेस्ट वाली चीज़ें रहती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। 11 मई के बाद में मंगल जैसे आगे बढ़ेंगे, शनि ही अकेले रह जाएंगे तो इतनी समस्या यहाँ पे नहीं रहेगी। कई बार होता है जी घबराता है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी से रहती है, अजीब सा डर दिमाग में रहता है, मन ही मन के अंदर गुस्सा आता रहता है पता नहीं किस किस के ऊपर, लेकिन प्रकट में कहीं पे भी नहीं आ पाता, खुद ही दिमाग में चीज़ें बनाते हैं, खुद ही उसको जो है इमेजिन करते हुए जीते रहते हैं। तो ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा आप लोगों को राहत मिल जाएगी। कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही है तो दवाई वगैरह लेते रहिए, बढ़ने के चांसेस 11 मई के बाद में कम हो जाएंगे, 11 मई तक, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है जनाब। अब देखिए आपकी खुद की पत्रिका के अंदर किस ग्रह की महादशा चल रही, कौन सा लग्न है, कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने खुद की पत्रिका देखिए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को देखिए, उनसे संबंधित गोचरों को लगाइए, फल 100% आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। फिर भी कोई ज्योतिषीय प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यहाँ तक पहुँचे, वीडियो को लाइक करेंगे जब आप, तो वैसे ही हाइप का ऑप्शन आता है तो वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, हमको मोटिवेशन यहीं से मिलता है, ठीक। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।